मैं सोनिया जादव अष्टदल समूह से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं इस पिटारे में से निकालने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा ही हो भी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है मॉर्निंग वॉक एंड व्हील चेयर। मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ नाना नानी पार्क में। सुबह की सैर से सारा दिन बन जाता है। ताज़ी हवा, हरे भरे पेड़, चारों तरफ एक्सरसाइज करते लोग एहसास दिलाते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, और उस सेहत की बेहतरी के लिए मॉर्निंग वॉक कितनी ज़रूरी है। वैसे मेरी खुशी की एक वजह और भी है। काफ़ी दिनों से पार्क में एक लड़का आता है जो देखने में काफ़ी हैंडसम है। गोरा चेहरा, उस पर हल्की हल्की दाढ़ी, वाह क्या लगता है। देखने में तो लंबा ही लगता है, पर ठीक से कह नहीं सकती क्योंकि वो व्हील चेयर पर आता है अपने एक नौकर के साथ। उसकी एक तय जगह है, उसकी व्हील चेयर वहीं दिखती है हमेशा। अक्सर सैर करने के बाद वो अपने नौकर को तय जगह पर व्हील चेयर रखने के लिए बोलता है। उस जगह पर ना तेज़ धूप पड़ती है ना गहरी छाया, सब कुछ हल्का मध्यम सा रहता है। मैं भी अक्सर सैर करने के बहाने उसके सामने वाले बेंच पर बैठ जाती हूँ और उसे देखती रहती हूँ। शायद मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, सोच रही हूँ, बात कर ही लेती हूँ। वैसे भी बात करने में हर्ज ही क्या है, व्हील चेयर पर तो है वो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हेलो, मैं रोशनी। हाय, मैं आकाश। मैं कई दिनों से देख रही हूँ आपको। आप अक्सर सैर करने के बाद कसरत करते हैं व्हील चेयर पर। आपकी फ़िटनेस के प्रति लगन देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं मिलने चली आई। रोशनी, मैं जानता हूँ आप मुझे रोज़ देखती हैं, और रही फ़िटनेस की बात, तो एक व्हील चेयर वाले इंसान को भी फिट रहने का हक है। इसमें अचंभे वाली तो कोई बात नहीं। मैं आकाश की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। माफ़ करना आकाश, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी रोशनी, मेरा भी वो मतलब नहीं था। आकाश, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रोशनी। रोज़ हम उस पार्क में मिलने लगे थे। उसके पिता बिजनेसमैन थे, अमीर घर से था। वो पेंटर था, पेंटिंग्स बनाया करता था। उसका स्वाभिमानी स्वभाव मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। हम पार्क में मिलने के अलावा फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे। मैं यकीन करने लगी थी उस पर। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया कॉफ़ी पर। मैं बेझिझक चली गई। घर पर कोई भी नहीं था उसके नौकर के सिवा। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे अचानक से नींद आने लगी और मैं आधी बेहोश सी हो गई। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई छू रहा हो मुझे। जब होश आया तो मैं दंग रह गई। जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। आकाश, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया रोशनी, मैं तो अपाहिज हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? खुद तुम ही ने मेरे अपाहिज होने का फ़ायदा उठाया है। ये अच्छा नहीं किया तुमने रोशनी मेरे साथ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकराने लगा था। गलती मेरी है। आकाश चाहे अपाहिज था, लेकिन था तो पुरुष ही, वो भी बीमार मानसिकता का, जो हर लड़की को सिर्फ अवसर के रूप में देखना पसंद करता था। मैं उसकी व्हील चेयर से धोखा खा गई। जो जैसा दिखता है वो असलियत में भी ठीक वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको शौक है कुछ अलग तरह की कहानियों को सुनने का, तो जल्दी से हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जितना संभव हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।